क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड ने राफेल लियाओ को अपने लेफ्ट विंग पोजीशन के लिए साइन करने का फैसला कर लिया है? और क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फाइनली माइकल कैरिक से हटके एक नए मैनेजर की तरफ खोज बढ़ा दी है? और क्या बार्सिलोना सही में अगले साल 1:1 का रेशियो कंप्लीट कर पाएगी? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशुमन और मैं फिर से वापस आ चुका हूं डेली फुटबॉल अपडेट्स को लेकर। तो जैसा कि खबरें बता रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक इनिशियल इंक्वायरी की है राफेल लियाओ को लेकर एंड दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि वो राफेल लियाओ को ला पाएंगे। तो आपको खुल के बताओ तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एसी मिलान बहुत वक्त से ही जोशुआ ज़र्क्ज़ी को साइन करने के लिए बेताब हो रही है। जब वो यूनाइटेड में आए भी नहीं थे, तब से ये स्टोरी बन रही है। बट बात कुछ ऐसी थी कि यूनाइटेड ने जोशुआ ज़र्क्ज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया था। बट एसी मिलान फिर से सोच रही है कि डिस्पाइट देयर कैश शॉर्टेज, वो चाहते हैं कि एक ज़र्क्ज़ी जैसा प्लेयर उनके स्क्वाड में आए जो कि वो सेकंड स्ट्राइकर वाला रोल फुलफ़िल कर सके। तो यूनाइटेड इसी चीज़ का एडवांटेज लेके एक चीज़ करेगी जो कि होगा स्वैप डील। उसके साथ वो थोड़ा-सा कुछ और कैश को इंजेक्ट करेंगे उस डील में, ताकि वो राफेल लियाओ के डील को पॉसिबली कंडक्ट कर पाएँ। अब रियलिस्टिकली ऐसा क्यों लगता है कि ये डील पॉसिबल हो सकती है? तो जैसे कि आपने कुछ मैचेस में देखा होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने लेफ्ट विंग पोजीशन को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले अमाद डियालो वहाँ पे हग रहा है एंड इट्स बीइंग लेजिट, और मथेयस कूनिया इज़ नॉट अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर। तो आपने सीज़न के कुछ मैचेस में देखा होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी कभार अपना जो लेफ्ट बैक है पैट्रिक दोर्गू, उसको खिलाती है लेफ्ट विंग में। एंड उसी से कुछ बातें पता लग रही है कि माइकल कैरिक खुश नहीं है उस लेफ्ट विंग के पोजीशन को लेकर एंड ही वांट्स अ नेचुरल लेफ्ट विंगर। एंड नेचुरल लेफ्ट विंगर अभी मार्केट में बोला जाए तो राफेल लियाओ का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन कैसे खुलती है। प्लस इन एब्सेंस ऑफ ब्रूनो वो एक क्रिएटिव फ्रंट दे सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात चल रही है और कैरिक की बात चल रही है, तो एक और खबर सामने रखा जाए तो वो की है अंदोनी इराओला। जी हाँ, ये जो मैनेजर है ये लिंक हो चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। तो जैसे कि पहले से ही खबरें थे कि इराओला इस क्लब को छोड़ने वाले हैं, तो ये बात अभी और भी पुख्ता हो रही है क्योंकि चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये दोनों क्लब्स इराओला के पीछे जा रहे हैं। एंड इट्स माइट बी पॉसिबल कि चेल्सी या यूनाइटेड में से ही कोई क्लब इसको साइन कर ले, क्योंकि इराओला भी अभी यूनाइटेड या चेल्सी जैसे लंदन क्लब्स या मैनचेस्टर क्लब्स में ही रुकने का वो ख्वाब देख रहे हैं। और इसी के साथ अगर बात करें मड्रिड की तरफ आए, तो ऐसी खबरें आई है, ऑल्दो द सोर्सेज आर नॉट रिलायबल, कि यॉर्गन क्लॉप इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द रियल मैड्रिड जॉब। जी हाँ, यॉर्गन क्लॉप इज़ नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि उनको जर्मनी के नेशनल टीम का जो नौकरी है वो चाहिए। ऐसी खबरें बहुत सालों से ही है कि हैंसी फ्लिक आने से पहले, जब वो जर्मन नेशनल टीम में भी आने वाले थे, उनसे पहले ये यॉर्गन क्लॉप जाने का वहाँ पे ख्वाब देख रहे थे और वो लिवरपूल को ऑलमोस्ट छोड़ने ही वाले थे। बट क्योंकि उन लोगों ने लीग जीत लिया था, तो उसने और ऐसा कोई कदम लिया नहीं। तो अगर यॉर्गन क्लॉप नहीं आते हैं मैड्रिड में, सो द सिचुएशन गेट्स वेरी मच ओपन फॉर जोजे मोरिनियो एंड नागल्समैन एंड लियोनेल स्कालोनी, वो अर्जेंटीना का मैनेजर। तो इसको रिलेटेड और भी खबरें आएंगी एज रिपोर्टेड बाय फब्रिजियो रोमानो। जितने दिन जाएंगे बाय डेज पासिंग, और भी हमें खबरें मिलेंगी इस चीज़ को लेके। और इसी के साथ अगर बात करें फीफा की, फीफा ने एक नया डिसीजन लिया है रिगार्डिंग ईरान। जी हाँ, डिस्पाइट ऑल द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फीफा ने ये कंफर्म कर दिया है थ्रू देयर प्रेसिडेंट इन्फेंटिनो कि ईरान विल पार्टिसिपेट इन दिस ईयर्स फीफा वर्ल्ड कप, जो कि अमेरिका में होगा। जी हाँ, ईरान विल पार्टिसिपेट क्योंकि उनको लगता है स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए एंड फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो अगर मैड्रिड और फीफा की बात हो ही गई है, तो इधर आते हैं बार्सिलोना की तरफ। बार्सिलोना आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द 1:1 रेशियो। जिस चीज़ को हासिल करने के लिए जावी निकल गए, हांसी फ्लिक आ गए,
प्रेसिडेंट्स बदल गए, शायद वो अभी इस बार के लिए हो जाए इन रियलिटी। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बार्सिलोना ने लास्ट 2 साल एक अच्छा खासा टर्नओवर रजिस्टर किया है। जी हाँ, उन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट किए हैं। तो इसी के चलते लग रहा है कि फाइनली बार्सिलोना अपना 1:1 रेशियो अचीव कर लेंगे विदाउट वीआईपी सीट्स के डील को छोड़ के। तो देखते हैं इस चीज़ को लेके क्या होता है। और एक और खबर आ रही है कि बर्नार्डो सिल्वा, जी हाँ, बर्नार्डो सिल्वा फाइनली एक नया डिसीजन लेंगे कि वो बार्सिलोना आएंगे कि नहीं। क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा का जो एजेंट है होर्हे मेंडेस, वो चाहते हैं कि बार्सिलोना में आए बर्नार्डो सिल्वा, क्योंकि ही इज़ मच फ्रेंड्स विद डेको। बार्सिलोना के डेको के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती है। तो वो फोर्स कर रहे हैं बार्सिलोना को कि वो बर्नार्डो सिल्वा को लाए ऑन अ फ्री ट्रांसफ़र। एंड ये डील शायद हो भी सकती है, क्योंकि डिस्पाइट द नंबर ऑफ इंजरीज ये डील होनी भी चाहिए बार्सिलोना के लिए। क्योंकि पेद्री के एब्सेंस में पेद्री जैसा प्लेयर ढूंढ रहे हैं, एंड पेद्री जैसा एक क्रिएटिव फ्रंट प्लेयर जो कि नंबर 8 को भी ऑपरेट कर सकता है, नंबर 10 पे भी ऑपरेट कर सकता है, दैट इज़ नन अदर देन बर्नार्डो सिल्वा। तो बार्सिलोना के साइड से अब एक और खबर है कि उनका जो एक राइट बैक था हेक्टर फोर्ट, जो कि लोन में था, यस, उसको अभी इस्तेमाल किया जाएगा बास्तोनी को साइन करने के लिए। बार्सिलोना एक नया ऑफर प्रेजेंट करने वाली है इंटर को, जिसमें वो हेक्टर फोर्ट को डालेंगे इस डील में, नॉट जेरार्ड मार्टिन, सिर्फ हेक्टर फोर्ट। उसको डाल के दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि उसके साथ सिर्फ 40 से 50 मिलियन दे के दे माइट ट्राई टू गेट बास्तोनी। क्योंकि हेक्टर फोर्ट को वैसे भी गेम टाइम नहीं मिलेगा बार्सिलोना में, तो बार्सिलोना अपने इन्हीं लामासिया प्रोडक्ट्स को यूज़ करके दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि बास्तोनी वाली डील फाइनली कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जूलियन अल्वारेज वाली डील का तो दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। तो फाइनली लग रहा है कि अगर हेक्टर फोर्ट को इंटर लेने को राज़ी हो जाए तो शायद से बास्तोनी हमें बार्सिलोना के लिए खेलता हुआ दिख जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही डेली फुटबॉल अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ जुड़े रहिए एक्स्ट्रा टाइम फुटबॉल के साथ। थैंक यू।